बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 की रिव्यू एक्सरसाइज। इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 15 थी वो हमने पहले वाली वीडियो जो थी उसमें सॉल्व कर ली। बाकी सिर्फ इस चैप्टर की रह गई है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे टाइम वेस्ट किए बगैर। जी स्टूडेंट्स, जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें उसने ये कहा कि आपने क्या करना है, आपने ये पता चलाना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स। उसने स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपने इन स्टेटमेंट्स को चेक करना है ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं या गलत है। तो देखें, पहले स्टेटमेंट कहता है इन आर राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। कहते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो वाकई में सच्ची बात है, कोई भी राइट ट्राइंगल है तो उसमें सबसे बड़ा एंगल 90 का ही होता है। 90 से बड़ा कोई एंगल उसमें नहीं हो सकता अगर वो ट्राइंगल राइट है। तो ये हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये होगी ट्रू। अब जो दूसरे स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स उसमें देखें कहते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि राइट एंगल हम कहते ही 90 डिग्री के एंगल को है, वो 60 डिग्री कह रहे हैं तो इट्स मीन के गलत कह रहे हैं। तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है इसमें भी वही कह रहे हैं शुरू में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज अ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। कहते हैं कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको ही हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू होगी। अब जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है इसमें देखें कहते हैं कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, राइट ट्राइंगल है यानी उसमें एक एंगल 90 का है और उसकी जो साइड्स हैं उसकी लेंथ है ए बी और सी, तीनों साइड्स की लेंथ उसने बताई। कहते हैं जो सबसे लंबी साइड है वो है सी। उस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी में जो सबसे लंबी साइड है वो सी है। और तो फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। आपको पता है ना जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो ये यही उसने लिखा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ए और बी बाकी दोनों साइड्स हैं जी। तो स्टूडेंट्स जो 5 वाला है 5 वाली स्टेटमेंट है इसको देखते हैं। कहते हैं 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। ये दोनों साइड्स हैं राइट ट्राइंगल की। देन हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि उस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें पता चलाने की बात सही है या नहीं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। हमारे पास एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। इसी में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी स्क्वायर की जगह सी, ए की जगह लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर, बी की जगह लिख लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर और ले लेते हैं इनका स्क्वायर और फिर ऐड करेंगे। तो देखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 9 और 4 को 9 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब दोनों साइड का हमने लेना है स्क्वायर रूट, तो जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो c इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस की लेंथ वाकई में हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। इट्स मीन कि ये जो 5th वाली स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। अब जो 6th स्टेटमेंट है इसको देखें। इफ हाइपोटेनियस इफ ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल ऐसी है जो आइसोसेलेस भी है और राइट भी है, मतलब उसमें एक एंगल 90 का है और जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो कहते हैं ऐसे ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है वो है स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो जो बाकी दोनों साइड्स हैं उनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। पता करना है आपने ये सही है बात या नहीं। तो हमें बाकी दोनों साइड्स की लेंथ का पता चलाना है वो 2 सेंटीमीटर है या नहीं। हम ये वैल्यूज जो है पाइथागोरस थ्योरम में रख के देखते हैं कि हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आती है। अगर इक्वल आ गई तो इट्स मीन कि ये 2 सेंटीमीटर जो है बाकी दोनों साइड्स की लेंथ है, अगर ना इक्वल आई तो नहीं होगा। तो
पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसमें पुट करें वैल्यूज। सी स्क्वायर, सी की जगह आपने क्या पुट करना है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। ए की जगह आपने पुट करना है 2 सेंटीमीटर और बी की जगह पे भी पुट करना है 2 सेंटीमीटर। फार्मूले में मैं ऊपर स्क्वायर लगा रही हूं, तो देखें क्या बना, ये इसने स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, इट्स मीन कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ट्रू प्रूव नहीं हुआ। अगर तो स्टेटमेंट ट्रू होती तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लाजमी तौर पर ट्रू प्रूव होना था। तो इट्स मीन के ये जो 6 वाली स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इसके सामने आपने क्रॉस लगाना। जी स्टूडेंट्स, हमने ट्रू फॉल्स जो है वो कर लिए। अब हम चलते हैं रिव्यू के अगले क्वेश्चन पे। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये चेक करना है कि ट्रायंगल की उसने आपको कोई सी 2 साइड्स दी होंगी, ठीक है, राइट ट्रायंगल है। थर्ड साइड आपने पाइथागोरस थ्योरम से पता चलानी है। अगर आपको पहले वाला जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 का वो याद हो, उसे आपने ध्यान से देखा हो, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम के 2 यूजेस हैं, ठीक है। तो जो मतलब दूसरा वाला यूज है वो ये है कि इसकी हेल्प से ट्रायंगल की आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कोई सी 2 साइड्स आपको गिवन है तो थर्ड साइड आपने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेनी है। तो यही वाला यूज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। उसने आपको कोई सी 2 साइड्स बताई हैं, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेनी है। तो करते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 पार्ट्स ले लिए, एक फर्स्ट लिया एक 4, ठीक है, टोटल 4 पार्ट्स थे। तो पहले वाले पार्ट को करते हैं, इधर लिखेंगे सोल्यूशन। अब देखिए, आपको उसने ये दिया हुआ है हाइपोटेनियस, ठीक है, एक्स, ये है बेस 3 सेंटीमीटर और ये आपके पास है परपेंडिकुलर। अब आपने क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लें, बेशक चाहे आप डायरेक्ट इस तरह से लिख लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का मतलब आपने समझ लें हाइपोटेनियस, ए का मतलब समझ लें एल्टीट्यूड, चाहे बेस समझ लें, बी का मतलब आप समझेंगे बेस या एल्टीट्यूड, मतलब इन दोनों की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हाइपोटेनियस आपने 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ही साइड ही लेनी है। जी तो स्टूडेंट्स, ये 90 का एंगल है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये 90 का एंगल का सिंबल है। यहाँ पे एक्स लिखा है तो आप लिखेंगे एक्स, ए की जगह लिख दें 3 सेंटीमीटर, बी की जगह लिख दें 4 सेंटीमीटर। अब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x अननोन है, तो उसके लिए 3 का स्क्वायर लिया तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर आ गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपके पास 5 सेंटीमीटर। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट तो आप लोगों को लेना आता होगा, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखें तो यहाँ पे भी हमने बिल्कुल उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। यहाँ पे देखें, हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 2, बेस 1 और एल्टीट्यूड x, तो बिल्कुल उसी तरह से बाय पाइथागोरस थ्योरम भी आप लिख सकते हैं, या ये वाली फॉर्म लिख लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, सी की जगह हमने लिखना है हाइपोटेनियस यानी स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ए की जगह लिखेंगे 1 सेंटीमीटर और बी की जगह लिख देंगे हम x। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और x का स्क्वायर जो है वो एज इट इज, ये से कट गया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर x स्क्वायर में ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके होगा माइनस, तो इसको माइनस कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में से। वैल्यू आ गई हमारे पास x स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x, ये x की वैल्यू आ गई जी। तो स्टूडेंट्स ये थी रिव्यू, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, 2 पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। होपफुली आपको चैप्टर नंबर 15 जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।